बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। हमने कानून की किताबों में जो कुछ पढ़ा वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इमरान खान की मेहरबानी के पिछले 15-16 महीनों के अंदर इमरान खान की वजह से हमें निज़ाम इंसाफ को समझने में ज़रा आसानी हुई है और हमें अंदाज़ा हुआ है कि हमारा निज़ाम इंसाफ काम कैसे करता है और हमारे जजेस जो हैं किस तरीके से चीज़ को एक एक मिनट में एक नुक्ते की बुनियाद पे कैसे उसको जो है वो मोल्ड कर देते हैं। अब खबर सुन लीजिए। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया नैब की जानिब से। होता यह है कि जब कोई गिरफ्तारी होती है तो उस शख्स को 24 घंटे से पहले मैजिस्ट्रेट के सामने या मुतल्लिका जो अदालत होती है, जिस तरह नैब की गिरफ्तारी थी तो नैब के जज के सामने पेश करना जरूरी होता है। अब पहले मरहले के ऊपर होना तो यह चाहिए था कि इमरान खान को एहतसाब अदालत में पेश किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब चल के खुद अडयाला जेल चले गए। बिल्कुल ठीक है। वहां पे नैब ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, तो वहां से खबर यह आई कि देखिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया और यह कहा गया है कि जो नैब की टीम है वो जेल के अंदर उनसे तहकीकात कर सकती है। लेकिन आज तहरीरी हुक्मनामा आया और तहरीरी हुक्मनामा पढ़ने के बाद बंदे का दिल करता है कि ये कमाल जो है वो जज साहब ने किस तरीके से कर दिया, तो ये बंदे का ना अपना सर पीटने को दिल करता है। अब हुआ ये है कि उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब नैब के फलां फलां जो लोग हैं वो इमरान खान से जेल में तफ्तीश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस्मानी रिमांड की जो दरखास्त है वो ज़ेरे इल्तवा रहेगी और उस पर समाअत 17 नवंबर दिन 11 बजे होगी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि आपको जज के सामने पेश किया जाता है और जज के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या आपको जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया जाता है या फिर आपको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया जाता है। यह वाहिद मौका ऐसा होगा कि जहां पे इस दरखास्त को ज़ेरे इल्तवा डाल दिया गया। और भला क्यों डाला गया है? जस्टिस आमिर फारूक साहब को सलाम पेश करना चाहिए पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के अंदर। चूंकि इमरान खान ने एक दरखास्त दी हुई है इसमें जमानत बहाली की, उनकी अदम पैरवी के ऊपर दरखास्त खारिज हुई थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी समाअत से यानी कल समाअत होनी थी और परसों गिरफ्तारी हो गई थी। तो अदालत ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया था। तो फैसला महफूज करने के बाद अब क्या फैसला होता है, उस बुनियाद को चीज को बुनियाद बना के जज मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान के मामले के केस में कमाल कर दिया है। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला कैसे हो गया है, ये इंसाफ की नई मिसाल कैसे कायम हो गई है? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी जो कानून पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं उनको नए सिरे से कोई कानून की किताब खोल के उसमें से कोई ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गई एक तरफ वाली बात। दूसरी तरफ कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के उस हवाले से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने एक कमाल किया और उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि ये जो जेल ट्रायल है ये नहीं होना चाहिए और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर हुक्म इम्तनाज जारी किया। अब उसका तहरीरी फैसला आया है और उसमें लिखा गया है कि बादी नजर में इमरान खान के साइफर केस जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज अभी तक रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लाई गई। अगर कोई ऐसी दस्तावेज मौजूद है तो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है, लेकिन फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश नहीं की गई, वो समरी भी पेश नहीं की गई जिसकी बुनियाद पे काबीना ने फैसला किया। केस के लिए इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है। उन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में अपील कुनिंदा के बुनियादी हुकूक मुतासर करने के कानूनी नुक्ते पर फैसला करना है। इसलिए अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना जारी करती है। और साथ ही उन्होंने कहा इस कानूनी नुक्ते का तायुन होना बाकी है कि अब तक जो इमरान खान का ट्रायल हुआ है उसको कलअदम करार दे दिया जाए, यानी कहा जाए वो जो कुछ हुआ है वो गलत है, या दूसरी सूरत में उसको महज एक जो बेजाब्तगी है वो कह दिया जाए। अब जाहिर है ये वो नुक्ता है जहां पे अदालतों ने अपना वो करना होता है।
लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि हमारी अदालतें क्या केस देख के फैसला करती हैं या फेस देख के फैसला करती हैं? तो ये बड़े वो इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं जो हमें थोड़ी समझ आई हैं। अब एक जानिब तो इमरान खान का मामला है कि फैसले महफूज हो जाते हैं, इवन रिमांड की जो दरखास्त है वो ज़ेरे इल्तवा डाल दी जाती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलां शख्स की गिरफ्तारी हुई है और कहा गया है कि नहीं जी ये तो रिमांड का फैसला 3 दिन बाद करेंगे। नेवर। आप उस दिन फैसला करते हैं कि या जिस्मानी रिमांड या जुडिशल रिमांड। अब अगली बात है नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें जो हैं वो सब दूर की जा रही हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने तो कमाल किया ना। देखिए नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर थे, उसके बावजूद रिलीफ दिया। कैसे बायोमेट्रिक वाला मामला भी हुआ, फिर साथ ये इंसाफ देके कलम तोड़ दिया, कहा जो नवाज शरीफ को रिलीफ मिला है वो आइंदा किसी को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, इसको मिसाल नहीं बनाया जाएगा, चूंकि वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए था। और नवाज शरीफ के लिए क्यों है? नवाज शरीफ सिस्टम के लाडले हैं, इसलिए नवाज शरीफ के ऊपर इस वक्त जो छतरी है, उस छतरी के साए तले आपको सब कुछ माफ हो जाता है। और नवाज शरीफ उस छतरी को थामे हुए, और बेचारे क्या करें कि वो नवाज शरीफ जो हैं अब उनको जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम तक भूल गया है, और क्या कुर्बानी दें। अब तो सूरत हाल ये है कि लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया जाता है और वोट को इज्जत दो का नगमा चलाने की हिम्मत नहीं की जाती। अब और नवाज शरीफ क्या कुर्बानी दें? तो उस नवाज शरीफ के लिए अगर सिस्टम में रुकावटें दूर हो रही हैं और नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, तो क्या इसमें क्या कबाहत वाली क्या बात है, या इसमें अचंभे वाली हैरान कुन बात क्या है? अब नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 से तौहीन अदालत की दरखास्त ज़ेरे इल्तवा थी, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस दरखास्त को खारिज किया गया है। भला कौन होंगे जज साहब जो दरखास्त को खारिज करने वाले हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, उसमें आपको कुछ ज़्यादा वो अपना सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ की जो दरखास्त है इसको खारिज कर दिया है। अब देखना यह है कि ये दरखास्त जो है खारिज होने से नवाज शरीफ आज बलूचिस्तान में कल भी लोग शामिल किए, आज उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का आज इजलास किया। अंदाज़ा करें पार्टी का इजलास आज किया, और कल जो बाकी सारे लोग थे, और क्या बाप पार्टी, क्या फलां पार्टी, क्या फलां पार्टी, तो वो उनके साथ नवाज शरीफ जो हैं, अब खबर आई है कि वहां से वो जाती उम्रा के लिए रवाना हो गए हैं। अच्छा, 2 चीजें आपको और बतानी है, और वो इलेक्शन से मुतल्लिक है। एक, आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एक इजलास किया, और उस इजलास में जो इलेक्शंस की तैयारियां हैं उनका जायजा लिया गया। चलिए अच्छी बात है कि कम से कम कहीं पे हमें वो एक्टिविटी होती नजर आ रही है, या हमें एहसास हो रहा है कि शायद इलेक्शन होने हैं, या इलेक्शन भी इस मुल्क की एक ज़रूरत है और एक आइनी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद के अंदर वो जो हाल ही में तयनात किए गए हैं निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की है, और वहाँ से एलामिया भी जारी हुआ है, जिसका एक तो मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको कोई एतराज़ नहीं है, और जो तयनाती हुई है गो कि इस तयनाती को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों ने इस तयनाती को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है। और कहा गया है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ, ये हिदायत दी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से उनका क्या किरदार या क्या उनकी हमारी शख्सियत है, मेरे ख्याल से वो कोई शक व शुबा नहीं है, और तारीख़ इस बारे में बड़ी बेरहमी के साथ उनके किरदार का तयन करेगी, जो किरदार उन्होंने पिछले चंद महीनों में अदा किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।